तो भाई छुटकन्नी जिज्जी रात में नींद ऊंद आई, थोड़ा सा चैन सुकून आया या फिर सारी रात जलन में ही बीत गई। अरे कल शाम 6 बजे एक लाइव आई थी 1 घंटे कुछ मिनट की, जो कि मैंने भी बाद में ही देखी। पहले मैंने नोटिफिकेशन ऑन किया था कि जाएंगे लाइव में, देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिर एंड टाइम पे भाई साहब बिज़ी हो गई। लेकिन जिसको देखना था उसने तो देखा ही होगा। देखो हम लोग तो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन एक महिला नहीं लड़की, मतलब टीनेज गर्ल, वो लाइव का बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी और चाय वाय लेके बैठी होगी मम्मी जी के साथ ऊपरी वाले फ्लोर में, है ना। तो कल का लाइव देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमार जिज्जे एकदम आग बबूला हो गई होगी। वैसे वीडियो तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन 110% यकीन मानिए बिना जिज्जी बदला लिए, बिना बोले कुछ, उसको रहा नहीं जाएगा इस टॉपिक पे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल लोग अंकुश से पूछ रहे थे। हालांकि अंकुश ने हेटर्स मतलब गाली गलौज मतलब दीदी के फरिश्तों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रिप्लाई दिया, जिसके वो भागीदार हैं, जिसके वो हकदार हैं। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसा जो रिप्लाई था, हेटर्स आपको कैसा लगा? मतलब मज़ा आया? अच्छा, तो हो सकता है हेटर्स के जो ठिकाने हैं वहाँ पे कल गालियों की बरसात या बमबारी हुई हो, क्योंकि हेटर्स तो भाई इसी प्रकार की बातें करने में बिलीव रखते हैं। उनके लिए यही सभ्य भाषा होती है और दीदी के डिक्शनरी से चुने हुए शब्दों का वो चयन करते हैं। चलिए तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बाद में मैंने देखा और उसके बाद फिर जब मैंने सुना लाइव तो मज़ा आ गया। भाई उस टाइम गए होते तो और मज़ा आता, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अब मिस हो गई तो हो गई। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की बिल्कुल भी मिस नहीं हुई होगी, क्योंकि 6 बजे बाकायदा वो इंतज़ार कर रहे होंगे चाय के तड़के के साथ, चस्के लगाए के चुस्कियाँ ले रहे होंगे। और ऐसा होगा एक टाइम पे कि जब ऐसे कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे 2-4 ऐसे टॉपिक थे। पहला टॉपिक शादी के बारे में, किसी ने पूछ लिया कि भाई अंकुश अग्निहोत्री, क्या आप दोबारा आप घोड़ी मतलब घोड़ी तो अब नहीं चढ़ेंगे? अगर उनका कभी ऐसा कुछ प्रावधान भी हुआ तो भैया वो सीधे कोर्ट कचहरी। क्योंकि हमारी जीजी ने, झूठ की दीवानी के इंडिपेंडेंट बहनिया ने कोर्ट कचहरी के इतने चस्के लगा दिए हैं कि अब उनको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी ही समझ में आता है। तो कोर्ट कचहरी वाली जो चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम में हो सकती हैं, अगर मतलब भाई ऊपर वाले ने और जज साहब ने थोड़ा दया दृष्टि बनाई। इस केस को मतलब एक, जैसे अभी स्टेप चल रहा है वो स्टेप उलझा हुआ चल रहा है, एक ऐसे फाइनल स्टेप पे पहुंचा दिया जहाँ पे कुछ रिज़ल्ट आ जाए, तब तो देखो कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारी जिज्जी अपने पैसों का दम दिखाती रही, तारीख पे तारीख बढ़वाती रही, और उसके साथ ही साथ हमारे जिज्जा जी की और ख़ुद की उम्र भी बढ़ाती रही। हालांकि जिज्जा जी की देखो उम्र बढ़ेगी, लेकिन हमारी जिज्जी सिर्फ और सिर्फ 30+ ही रहेगी, मतलब 31 या 32 साल की, जैसा कि ये लोग विगत 3-4 साल से 30+ के ऊपर जा ही नहीं रहे। और उधर वो बड़कन्नी कब 33 हो जावे तो कब 32 हो जावे, इससे ज़्यादा उसकी एज कभी बढ़ ही नहीं रही। मम्मी जी भी 35 की होंगी, अगर बड़कन्नी 33 की तो है ना। क्योंकि भाई देखो मम्मी जी के भी खाने खेलने के दिन शुरू हुए हैं। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो वैसे तो अब शादी वाले शब्द से ही डरते होंगे, क्योंकि एक बार तो इन्होंने शादी करके जो अंजाम देखा है। क्योंकि कभी कभार तमाम ऐसे लोग होते हैं, यहाँ सिर्फ अंकुश की ही बात नहीं मैं कर रही हूँ, तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती, रोज़ नाको चने चबवाते रहते हैं। और हमारे देश के कानून कुछ ऐसे बने हैं जिनका ये कुछ लड़कियां बहुत गलत फ़ायदा उठाती हैं। मतलब कुछ क्या यार, कुछ ऐसे दहेज प्रथा वाले ये सारे जो केस हैं, इनमें ना मान के चले 85% से ज़्यादा लोग इनका गलत प्रभाव ही पड़ाते हैं लड़का पक्ष पे। गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी लड़की के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहले धमकाते, अच्छा नहीं मानोगे, रुको जी ससुर के नाती, हमारे पास ब्रह्मास्त्र, चलो इसके ऊपर दहेज प्रथा लगाते हैं, चलो इसके ऊपर DV का केस लगाते हैं।
और डीवी में ना तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम भी ऐड करा देते हैं जो घर परिवार में रहते ही नहीं हैं, दूर दूर रहते हैं। लेकिन हाँ भाई, अगर अब कर दिया नामजद रिपोर्ट तो भाई उनको पुलिस में तो मतलब जाना ही पड़ेगा हाजिरी देने। केस में जब जो होगा वो होगा। ऐसा होता कई कई बार तो घर के बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं उनका ना करियर बर्बाद कर दिया जाता है कुछ ऐसी खड़ूस महिलाओं लड़कियों द्वारा। खैर चलिए, तो अंकुश ने तो यही बोला है कि वैसे तो मुझे अब शादी शब्द से ही डर लगता है, क्योंकि भाई इनके साथ हुआ ही कुछ ऐसा है। इंडिपेंडेंट जी ने जो अपना इंडिपेंडेंट वाला रवैया अपनाया, उसके बाद हाँ वो सिल्वर प्ले बटन वाला तमाम लोग वो वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद दीदी से भी जाके बोल रहे हैं कि दीदी यार कितना बढ़िया सब कुछ था, फिर ऐसा क्या समस्या हो गई जो उस अंजाम से इस अंजाम तक पहुँच गए। तो जी, आपने बीच में देखा नहीं होगा, वो कहा है कि उस अंजाम से इस अंजाम तक लाने में जिज्जी के घर वालों ने भी बहुत सहयोग किया है, क्योंकि ये जो इनके घर का एटीएम है वो चला गया था भाई दूसरी जगह, और इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कमी खल रही थी। तो इसलिए इन लोगों ने ना उस एटीएम को अपने पास बुलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया, सहयोग की भावना दिखाई। किसी ने भी, चाहे वो मम्मी जी हों, चाहे वो हमारा बग्गा हो, उस टाइम सुना है धक्का मुक्की भी किया था। अब इसमें कितने % सच्चाई है बग्गा बेहतर जानता होगा, या फिर भाई अंकुश और उनकी मम्मी। तो ये सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो इस मतलब प्रक्रिया में निभाई गई है वो निभाई गई है हमारी मम्मी जी के द्वारा, और नोना जिज्जा और हमारी दीदी के द्वारा। उन लोगों ने दीदी का सत्यानाश सर्वनाश जिंदगानी का करने में अहम भूमिका निभाई है। थोड़ा मोड़ा जब हमारी दीदी का दिमाग बदलता भी था तो ये लोग ना कहते थे पगला गई है का, वहाँ जाएगी हैं तो मेरी तरह जी नहीं पाएगी, कभी यहाँ कभी वहाँ उड़ नहीं पाएगी, वहाँ तुम्हें दूसरों के अधीन रहना पड़ेगा, तमाम तरह की बातें। अब स्वतंत्रता ने दीदी के दिमाग ख़राब कर दिया। बड़कन्नी है, कहूँ मुँह उठा के चल देवे है, वैसे छोटकन्नी चाह रही थी उन्हीं के जैसा लाइफस्टाइल, उन्हीं के जैसा घूमना फिरना, आगे नाथ न पीछे पगहा, वही वाला हाल चल रहा है। तो वह सारी चीज़ें हुई नहीं, फ़िलहाल वो पुरानी चीज़ें हैं। अभी करंट सिनेरियो ये है कि हमारे कागजी जिज्जा इधर उधर किधर कोई कुछ भी कहे, जज साहब से भी वो एग्री नहीं करेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं इस वाली जो अग्नि है इसको अपने हवन कुंड में ले जाओ, क्योंकि वो इस अग्नि से बहुत डर खाते हैं, क्योंकि ये अग्नि सिर्फ घर को स्वाहा करने में लगी होती है, पूजा पाठ और बाकी चीज़ों में नहीं। तो ये अग्नि अपने घर में अब नहीं ले जाएंगे। उनका कहना है ये अग्नि हमारे घर में रह नहीं सकती, हमारे घर में इनके लायक जगह ज़मीन नहीं है, अत्याचारी हम लोग हैं, सास भी अत्याचारी, ननद भी अत्याचारी। हमें तो लग रहा है कि कंचन के बेटे को बख्श दिया, नहीं तो कह देते उस लड़के ने भी अत्याचार किया, हालांकि उस टाइम बच्चा बहुत छोटा था। तो बख्श दिया। तो भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये, इस पे जब अंकुश ने रिप्लाई किया तो वो तो देखो वक्त ही बताएगा, पहले इस चीज़ से तो फ्री हूँ, और उसके बाद का बाद में क्या होगा वो तो सबको आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कानूनी प्रक्रिया में उनको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कितने साल लगने वाले हैं पता नहीं। वैसे दीदी कहती ना हमें दूसरों की खुशी में खुश रहना चाहिए, किसी चीज़ जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो इस चीज़ पे अगर अमल कर ले तो अपनी ज़िंदगी में भी खुश हो जावे। सामने वाला भी अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहता है तो बढ़े, अकेले जीना चाहता है तो अकेले जिए। वैसे दीदी भी कर सकती है, क्योंकि उसने कहा है कुछ भी हो जाए मैं दूसरी शादी तो ना ही करूँगी। और उसने एक चीज़ और रिप्लाई किया था कि जो शादी करी है मैं उसको ही ठीक करके आगे बढ़ूँगी। तो अब इसमें ठीक करने वाला तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑप्शन बचा है, लेकिन फिर भी दीदी ऐसा बोल रही है तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या ही ठीक हो सकता है, हैं? हालांकि कभी था ठीक करने वाला, जब अंकुश अग्निहोत्री भी चाहते थे कि ठीक हो जाए, हम दोनों एक पेज पे आ जाएं, अलग अलग पेज पे हैं, लेकिन तब हमारे इंडिपेंडेंट जजी के दिमाग ख़राब थे भाई साहब, सुनाई नहीं करती थी। कभी मुंबई तो कभी भाई साहब दुबई तक के प्लान बने थे, लेकिन जाए नहीं पाई। बड़कन्नी जी का पासपोर्ट धोखा दिया, वीज़ा या पासपोर्ट कुछ कहानी बता रही थी, और फिर यहाँ मुंबई, फिर इधर उत्तराखंड और न जाने कहाँ कानपुर घुमा घुमाई चल रहा था। बच्चा छोटा था,
कई बार तो बच्चे को एलर्जी तक हो गई, पहले बच्चे को दिखाती फिर दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि भाई इन सारी चीज़ों का कोर्ट कचहरी में जिक्र हो जाता तो इनके ऊपर एक ठप्पा लग जाता कि ऐसी माँ है जो घुमा घुमाया करती हैं। वैसे सुनने में आ रहा है कि यार बच्चा हरदम बैकग्राउंड में ही बोला करता, दैट मीन्स बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। दीदी 3 साल के ऊपर हो गया, कहाँ चाह रही हो हैं? नहीं भेजना है तो उसके पापा को ही दे दो। अच्छा वही तो तुम कर नहीं सकती, उसी को तो हथियार बना के तुम भागी थी, लेकिन वो कहा है कि तुम्हारी मंशा पूरी नहीं हुई। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वाकई में ये स्कूल नहीं भेजती। जब देखो बच्चा इसी से बातें किया करता है बैकग्राउंड में, तो बहन अच्छे कनो स्कूल में एडमिशन करा दे। रुपया पैसा तो कमी है नहीं, इस बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके बाप को तो गरियाती ही रहती है, समय समय पे उसके दादी को गरियाती ही रहती है, इल्ज़ामात लगाती ही रहती है। तो कम से कम पढ़ाए तो दे। उस पैसे को सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करना, अपनी साज सज्जा में, घुमन घुमाने में, ब्रांडेड चीज़ों में, घर का सामान लाने में, खाने पीने में। अरे भाई बच्चे को ढंग की एजुकेशन भी दिला दे बहन। इसके अलावा लोग बोल रहे थे कि भाई बच्चे से आप कब मिलेंगे, है ना, क्योंकि अब सेकंड संडे तो बीत जा रहा है, विगत 2 सेकंड संडे बीत गए, पर अब अंकुश का देखो लॉयर जो हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ तो बोला ही गया है। अब कोई हियरिंग है, उसके बाद कुछ इनको जज साहब से भी भाई अपनी बात रखनी है, उसके बाद क्या डिसीज़न होता है क्या नहीं। और अब पत्थर वाला दिल पत्थर बन चुका है, क्योंकि लगातार बार बार पिताजी से मिलने के लिए उन्होंने कोशिश तो भाई देखो करी नहीं, कभी भी बच्चे को पिता से नहीं मिलवाना चाहा। हाँ अड़ंगे ज़रूर अड़ाने चाहे, कई बार तो पिता का भाई कॉलर वॉलर भी खींची गई, जब घर गया था तो भी उसके साथ ऐसे कुछ किया। और 10 तारीख को भी ये दीदी का प्यार दिखाने का तरीका है, इस प्रकार से वो प्यार दिखाती हैं सामने वाले बंदे को, तो दीदी का प्यार जिज्जा बर्दाश्त ना कर पाएंगे। कहीं मिले भाई, चाहे जनता के सामने, चाहे भरे दरबार में, चाहे घर के 4 दीवारी में, बस सीधे सीधे कॉलरे पकड़ लेती है। बड़ी बागड़ बिल्ली टाइप की है हमारी दीदी, यहाँ एकदम भीगी भागी एकदम। भाई कभी कभी सिंपैथी कार्ड खेलने लग जाती है तो बड़े बड़े आँखों से आंसू ऐसे टपकाती हैं, और मौका मिलता है बात सुधारने का तो सीधे कॉलर तक पहुंच जाते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ दीदी? इस प्रकार से बात सब बिगाड़ी जा सकती है, बनाई नहीं। जो तुम्हारे अंदर एकदम प्रचंड अग्नि भरी हुई है, ज्वालामुखी जो फट जाती है अंकुश को देख के ही, तो उससे कतई कुछ हो नहीं सकता। और वैसे भी यार अब तो बहुत डिफरेंट पेज पे 2 लोग हैं, जहाँ पे ना चार मिलते ना विचार मिलते, तो वहाँ पे जाना बेवकूफ़ी होगी। इस रिश्ते को ठीक करके ही आगे बढ़ूंगी भाई, वो ज़िंदगी काटने वाला सीन हो जाएगा, जीने वाला नहीं। जब एक दूसरे के प्यार मोहब्बत ने, सबसे बड़ी बात प्यार मोहब्बत तो तब होगा जब एक दूसरे को आप इज़्ज़त दोगे। इज़्ज़त के नाम पे सिर्फ दीदी ने अपने पति को गालियाँ दिलवाई फरिश्तों से, घर की कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें लीक करवाई जिनका वास्तविकता से भी कोई लेना देना नहीं। एक बुज़ुर्ग माता को कितना कष्ट पहुंचाया, एक बहन को जिसने इनका वेलकम कैसे किया था हॉस्पिटल से वापसी पे, सिड की डिलीवरी के बाद। हम सब ने वो वीडियो देखे, इनके बर्थडे पे भी क्या क्या प्लान होते थे, ट्विनिंग कैसे करती थी ग्रीन वाले सूट के साथ। हर किसी ने ये सारी चीज़ें नोटिस करी हैं। ये वही लोग हैं जो दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब भाई ने शादी करी तो भाई मिलाने की कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से। वैसे हमेशा ये होता है कि एक लड़की को एडजस्ट करना पड़ता, लड़कों वालों का मानना होता है कि भाई हम तो, हमारा घर है, हम तो हमेशा से यहाँ ऐसे रहते हैं, ये दूसरे घर से आए तो ये एडजस्टमेंट करें। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दीदी के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी, लेकिन वो दीदी को हमारी पचबा ही नहीं करी। हाजमोला वजमोला ख़त्म हो ही गए। कुछ लोग आज भी इज्जत देते हैं, जब इनके बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है तो भाई उस पर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा ऐसा लिख देते हैं रिप्लाई करके। वैसे आज हमारी दीदी सबको रिप्लाई देगी, बटेगा प्रसाद। तो भाई आप लोग तैयार रहिए, जैसे आएगा वीडियो दीदी का भड़ास, परेतिन का इंडिपेंडेंट परेतिन का जवाब, ऐसा भी टाइटल हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट लाइफ विद अंकुश आया था ना, तो अब हमारी जिज्जी का आएगा इंडिपेंडेंट आंसर विद परेतिन। तो भाई देखने का इंतज़ार है, देखते हैं कब हमारे पिंकू भाई साहब। किसी ने कमेंट करा था कि हमारे जिज्जी पिंक शर्ट पहन के मुन्ना भाई MBBS फीमेल वर्जन लागे है। हमें इतनी हंसी आई
कम से कम किसी ने सर्किट नहीं बताया। वैसे दीदी खूब सारा गोल्ड वोल्ड पहन के चेन मोटा मोटा सर्किट बन जाओ, क्योंकि वो रोल तुम पे अच्छा पवेगा। मुन्ना भाई तो जादू की झप्पी दे दे के ना सबको सही कर देता था, और तुम तो जादू की ना झप्पी नहीं, जादू जहर डाल के देते हो कि सामने वाला सोए जावे। खैर छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता और अंकुश को भी नहीं फ़र्क पड़ता है। पहले पड़ा करता था गाली गलौज वालों के माध्यम से, जब उसके ऊपर इस प्रकार के प्रहार किए जाते थे। पहले तो सभी झुंड में यही करते थे, अरे नोना जादू टोना हैं, पकड़ के कोना बैठ जाते थे। हमारी दीदी कैमरा पकड़ती थी और बाकी ये सब बोलना शुरू करते थे। तो एक टाइम था, उसके बाद फिर इन्होंने गाली गलौज वाली फ़ौज खड़ी कर दी। इनके शब्दों का चयन तो आपने सबने देखबे करा है। तो देखो भाई, उनको भी थैंक यू बोला जा रहा था उनको भी बोला जा रहा था कि अपने अपने कर्म हैं। अब कोई अच्छे शब्दों का चयन करके बोलता, किसी को गाली गलौज करके ही मतलब चैन सुकून आता है। तो उनको भी थैंक यू सो मच, काहे बोल सकते हैं। लेकिन अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क पड़ेगा, कब तक फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि देखो, गाली गलौज करके तुम अपने दिखा रहे हो कि तुम क्या लेवल रखते हो, किस लेवल से आते हो। हैं जिज्जी का लेवल पता है ना, जिज्जी तभी तो उनका नाम फरिश्ता रखीन है। और हम लोग हेटर्स की श्रेणी में आते हैं दीदी को, जो हमेशा सही शब्दों का चयन करके सही बात बताते हैं। जहाँ पे दीदी कभी दुख तकलीफ़ में होती हैं, जब टॉन्ट मारती हैं भाभी को, तो उसके पीछे का भी समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी दीदी है कि वो समझने नहीं चाहती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दर्शकों, कई बार लगता है बेचारी, लेकिन ये बेचारी नहीं है, ये तो खुद ही अत्याचारी बन के उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहती है। हम लोग तो कब से समझा रहे थे, दीदी ना ऐसा नहीं होगा। और उन दिनों से लेके अभी तक समझाते आए कि दीदी बाद में पछताओगी, बाद में पछताए रहे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। कहा इसकी चिड़ियों चुग गए, खेतों ख़त्म होएगा, अब तो खेत वोत का कोई नामो निशान नहीं। हालांकि लाइव में और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन अभी मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।